नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मार्केट टाइम्स टीवी की टीम आज पहुंची है नागौर जिले के कृषि उपज मंडी में। पहले हमने आपको दिखाया कि किसानों के पास ग्वार का और जीरे का कितना स्टॉक है। आज हम इसी कड़ी में पहुंचे हैं मंडी के अंदर और ट्रेडर से जानेंगे कि जीरे की स्थिति कैसी लग रही है। साल 2025 का आगाज हो चुका है और साल 2025 जीरे के लिए कैसा रह सकता है, कैसी मांग देखने को मिलेगी, भाव कहां पर जा सकते हैं और एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है और भारत में फिलहाल जीरे की कितना प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। इन सब मुद्दों पर आज बात करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे अशोक राठी जी, जो कि जाने माने जीरे के ट्रेडर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि फिलहाल जीरे के अंदर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। अशोक जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार। अशोक जी, ये बताइए कि नया साल 2025 आ चुका है। 2025 साल में जीरे के भाव कहाँ देखते हैं? जीरे की फसल अब की बार बहुत अच्छी है और क्रॉप भी अच्छी बैठेगी और फसल किसानों से जब बात होती है तो अच्छा ही मानते हैं। अब देखो पूरी फसल आ जाए उसके बाद में हम कुछ बता सकते हैं इसके बारे में कि कितने क्या भाव रह सकते हैं। फिर भी 200, 220, 25 आजू बाजू भाव रहने के लिए ऐसा लगता है। बाकी ज़्यादा क्रॉप आ जाए तो 200 से 10-20 नीचे भी जा सकता है। बाकी यही आजू बाजू भाव रहने की उम्मीद है हमें। इस बार प्रोडक्शन कितना मानते हैं? प्रोडक्शन पिछली बार से बराबर हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं हो सकता और कम भी नहीं हो सकता, बराबर रहेगा। अब क्या है कि पैदावार वही हो रही है, पर जो पैदा होता है ना माल, उसका रेशियो अगर थोड़ा सा ज़्यादा बैठे तो सही हो सकती है, उसमें रेशियो कम बैठे तो पक्का फसल जब पकती है ना उसके टाइम में अपने को मालूम चल सकता है कि अपना कितना प्रोडक्शन होगा। लेकिन अभी जैसे कि सोइंग हो चुकी है जीरे की, और राजस्थान में कितना प्रोडक्शन मानते हैं? क्योंकि देखिए गुजरात के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें 70% इस बार प्रोडक्शन का आंकलन है कि 70% तक प्रोडक्शन हो सकता है और 30% का जो है वो कमती देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर राजस्थान के प्रोडक्शन के आंकड़े क्या कहते हैं? राजस्थान में पिछले साल से 80-90% प्रोडक्शन बिल्कुल पक्का जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। यानी पिछली बार 6,25,000 मीट्रिक टन के आसपास का आंकलन था, तो उसके आसपास आप मान रहे हैं कि प्रोडक्शन रहेगा? बिल्कुल उसके आजू बाजू रहेगा। और कैरी ओवर स्टॉक भी है कुछ जीरे का? कैरी ओवर स्टॉक भी अब की बार पिछले साल से ज़्यादा है और पिछले साल तो भाव के अनुसार नहीं रहा था। अब की बार जो पैदा हुआ था उसमें 20-25% माल पड़ा है। तो यानी कि जो गुजरात के अंदर जीरे का प्रोडक्शन कम होगा तो वो कहीं ना कहीं कैरी ओवर स्टॉक के साथ मैच हो जाएगा और उससे डिमांड और सप्लाई के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा। बिल्कुल ये इसीलिए तो ज़्यादा तेजी मंदी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत राजस्थान में स्टॉक किसानों के पास पड़ा है। तो भाव के कारण किसानों ने जो पहले 600 रुपये के भाव देखे थे तो उसने उनको 200-220 रुपये कम लग रहे हैं, तो उनके हिसाब से वो स्टॉक कर रहे हैं। अब भी थोड़ा मंदी है तो वो सोचते हैं देखते हैं अगले साल बेचेंगे तो कैरी बिल्कुल स्टॉक रहेगा, बिल्कुल रहेगा। स्टॉक अभी किसके पास, व्यापारियों के हाथ में या किसानों के हाथ में? अधिकतर किसानों के पास में ही है। ठीक है, 10-20% अपन व्यापारी के पास हो सकता है, बाकी 80% 70% किसानों के पास भी है। यानी कि इस बार जीरे का जो ज़्यादा स्टॉक माल जो है वो किसानों के पास रखा हुआ है। अब एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि एक्सपोर्ट यूएई की तरफ से कहीं ना कहीं बैन हो चुका है, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं पिछली बार एक्सपोर्ट था 1,84,000 मीट्रिक टन के आसपास, और अब जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि ये साल जो है 2024-25 में जो एक्सपोर्ट है वो 1,92,000 मीट्रिक टन के आसपास रह सकता है। अभी फिलहाल मंडी में जीरे की कितनी आवक आप देखने को मिल रही है? हमारी मंडी में अभी 1000 से 1500 बोरी 2000 बोरी ऊपर में आमदनी अभी बन रही है। ऊपर में सीजन में तो 10,000 बोरी आमदनी बन जाती है, अभी 1500-2000 बोरी आमदनी चल रही है रेगुलर। और अभी जीरे के करंट के भाव क्या है? अभी हमारे यहाँ पे 22,000 से लेके 24,000 तक की पोजीशन के भाव है। और आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है भाव कहाँ पर सस्टेन कर जाएगा? यानी कि 2025 का पूरा साल की अगर हम बात करें, देखिए अभी आंकड़े बिल्कुल अभी सोइंग हुई है, आगे मौसम कैसा रहता है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं कि राजस्थान का मौसम काफ़ी गर्मी वाला हो चुका है और अगर बारिश नहीं होती तो कहीं ना कहीं फसल के ऊपर फिर इम्पैक्ट आएगा, तो वो आंकड़े मिसमैच हो जाएंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी करंट सिनेरियो और पिछला कैरी ओवर स्टॉक देखें और अभी जिस तरीके से सोइंग हो चुकी है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उन स्थितियों के बेस पे अगर हम देखें तो प्राइसेस कहाँ जाते हुए देखते हैं, नीचे में और ऊपर में? वो तो अब क्या है आगे बता सकते हैं सब कुछ, तो डिमांड और सप्लाई क्या है, कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी बार फॉरेन में डिमांड है, क्या है क्या नहीं है। फिर भी हमें तो ज़्यादा मंदी भी नहीं लगती, ज़्यादा तेजी भी नहीं लगती। 200, 225, 50 के बीच में रहने वाला भाव है। और एक देखिए आपके यहाँ पे जीरा, राजस्थान का जीरा जो है वो विदेशों में बहुत मशहूर है, उसकी खुशबू ही अपनी अलग पहचान बनाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं यूएई के अंदर ये तो खबर आपको मालूम होगी कि बैन कर दिया गया है।
है ना, निर्यात मांग जो है वहां से कम हुई, लेकिन दूसरे देशों से, चाइना से, बांग्लादेश, नेपाल, इधर से मांग आ रही है तो एक्सपोर्ट रहेंगे। लेकिन अगर यही यूएई से भी मांग आती तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इसका फायदा देखने को मिलता। अभी जीरे के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड पाया जा रहा है, इसको किस नजर से देखते हैं? और आपके पास किसान जब माल लेके आता है तो क्या आप लोग इसकी कोई टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं, या आप किस बेस पर जो है वो रेट लगाते हैं? आपके यहाँ पर जो रेट निकलता है वो कैसे करते हैं? अभी हमारे यहाँ पे एमडीएच वालों ने मेरे गांव की मिट्टी का एक चलाया था मुहिम, और वो बहुत ही अच्छा कारगर हमें लग रहा है कि वो होगा। और वो भी सुरेश जी राठी है, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आपकी टीम भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। अब लोगों को समझा रहे हैं कि भाई हम आपको एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा मुनाफा देंगे, पेस्टिसाइड नहीं रखेंगे। तो उसमें अगर अपने को साल 2 साल में जब तरक्की मिलती है तो मेरे को मालूम है कि यहाँ के किसान बहुत ही खुशहाल नजर आएंगे, और व्यापार भी बहुत बढ़ेगा, और भाव भी अच्छे देखने को मिलेंगे। और जो नागौर का हमारा लोकल जीरा है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जीरा है। कहीं पे भी जाओ उसकी खुशबू वगैरह और उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो दाना है, उसके जो कलर है, वो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ये अपनी तरफ से मैं बोल सकता हूँ। और फिर भी किसानों को भी समझा रहे हैं, और आपके मीडिया की तरफ से भी काम चल रहा है, तो उसमें जागरूक होंगे। हाँ ज़रूर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु हमें ऐसा लगता है कि उसमें किसान भी हमारा सहयोग करेंगे, आपका भी करेंगे, और लोगों को पेस्टिसाइड बिना मुक्त खाने के लिए जीरा मिलेगा, ये हमें ऐसा लगता है। देखिए बिल्कुल ऐसा लगना भी चाहिए, और आप सबका सपोर्ट भी चाहिए। देखिए इंडस्ट्री, मीडिया और ट्रेडर्स, किसान सब अगर मिलकर एक दिशा में काम करेंगे तो बिल्कुल उसका रिजल्ट आना तय है। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ अशोक राठी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हाल जो करंट सिनेरियो है उसके आधार पर उनका ये मानना है कि जीरे के प्राइजेस जो है साल 2025 में 20,000 से लेकर 22-23,000 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही और दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।